तो आपका कार्य तो मकान पे जाना नहीं है? नहीं, तो फिर आप मकान पर क्यों गए? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई। निगम पार्षद जी बोल रहे कि गलती हो गई है। नहीं, गलती ऐसे थोड़ी होगी चलेगी। इनके कहने से क्या होगा? इन्होंने 10 साल में जो करा कराओ, पर हमारे वार्ड में, हमारे राज्य में और आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि आपके क्षेत्र के अंदर भले चाहे आपकी 22 तारीख को ही पोस्टिंग क्यों नहीं हुई, यदि इस तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपकी कार्रवाई क्या है उसके ऊपर? कार्रवाई की जाए। तो आपको सबसे बड़ी, कोई आपसे पैसा मांगता है, कोई आपको गलत नोटिस भेजता है, तुरंत आप मेरा नंबर नोट करें, मुझे कॉल करके बुलाएं और मुझे या तो व्हाट्सअप करें कि भाई ऐसे ऐसी बात है, मैं जानूं, मेरा काम जाने। आपसे कोई अटर्नी आपको किसी। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में, क्योंकि सच हम ही दिखाते हैं। जिस तरह लगातार राजनीति जिस तरह से चली थी और चुनाव में लैंटर माफियाओं को लेकर निगम पार्षदों के दावे थे कि कोई भी लैंटर माफिया यदि मकानों पे दिखाई दिया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो पहला मामला नंद नगरी के अंदर सामने आ गया है। और नंद नगरी में डी ब्लॉक के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एमसीडी के कुछ लैंटर माफिया पहुंचे हुए थे और मकान पर अवैध उगाही कर रहे थे। तो जान लेते हैं आखिर ये पूरा प्रकरण क्या था और किस तरह से उस लैंटर माफिया को आज यहां पर पकड़ा गया है। सबसे पहले हम उस पीड़ित से आपकी बात कराएंगे जिनके मकान पर आकर उस लैंटर माफिया ने पैसे मांगने की बात कही थी। मकान पे 4 दिन पहले आया ये भूषण नाम का व्यक्ति। क्या नाम बताया आपने? भूषण। अच्छा। हाँ। और ये अपने नाम बदल के पूरे हमारे नन्नगरी वार्ड 220 में सब जगह जाते हैं और सब जगह अपना नाम चेंज करके बताते हैं और एमसीडी का बताते हैं। इनसे मैंने कहा कि अपना आई कार्ड दिखाओ आप, तो उन्होंने अपना आई कार्ड नहीं दिखाया और बता रहे हैं कि मैं गौरव गर्ग करके कोई जेई है, उनके नीचे काम करता हूँ और पर लेंटर पे ये 5000 रुपये मांग रहे हैं। और जेई जो गौरव गर्ग है उनका नाम बता रहे हैं। गौरव गर्ग जेई के नीचे वह कार्य कर रहे हैं। हाँ। अपने आप को गौरव जेई के असिस्टेंट बता रहे हैं कि हमें गौरव जेई ने भेजा है। हाँ, वहाँ से हमें गौरव करना है और इन्होंने ये भी कहा कि काचीपुरा चौक पे आ जाओ। अच्छा। और वहाँ आके हम बात कर लेंगे, जो भी पैसों का सिलसिला होगा वो वहाँ आके ऑफिस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। अच्छा, बड़ी बात। तो सर आपका मकान था क्या? हाँ जी, मेरा मकान था। तो किस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, जरा बताइए। 12 तारीख को हमारा लेंटर था, तो ये उस दिन आके फ़ोटो खींच के चले गए और फिर नंबर दे दिया और कहने लगे कि मुझसे बात कर लेना है या फिर जैन साहब बैठेंगे गौरव गर्ग वहाँ पे, तो आप उनसे बात कर लेना। तो फिर बाद में हम क्या बात कर लेना? कि पैसों के लिए बात कर लेना। पैसे मतलब वो लेंटर किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे आपसे? पर लेंटर के 5000 रुपये। अच्छा। इस तरह से बोला था उन्होंने बाद में। तो D1 165 नंद नगरी के अंदर ये पीड़ित हैं। इनका कहना है कि कोई व्यक्ति इनके पास पहुंचा और जय गौरव का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके पास एक नोटिस भी आया एमसीडी की ओर से, जिसमें 10,000 रुपये का ये चालान भी एमसीडी में भरकर आए हैं। और उसके बाद फिर इनसे एक सीक्रेट मीटिंग की गई जिसमें कहा गया कि या तो हमसे सेटिंग कर लो, अन्यथा आपके पास इस तरह के नोटिस लगातार आते रहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मामला बहुत गरमाया हुआ है और ये भीड़ जो लगी हुई है ये नंदनगरी की भीड़ है और यहाँ पर वो व्यक्ति भी मौजूद है जो व्यक्ति अपने आप को एमसीडी का कर्मचारी बताता है। हम उनसे जानेंगे कि भाई आप किस डिपार्टमेंट में हैं और आपका कार्य तो मकान पे जाना नहीं है? नहीं। तो फिर आप मकान पर क्यों गए? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई। अब उसी गलती को लेकर वो बोल रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपये हमसे इन्होंने पर लेंटर पर अवैध उगाही करने की बात कही है। नहीं, गलती हो गई ना हमसे बात के लिए। अच्छा, तो क्या करने गए थे, कुछ बता दें जनता को। क्या बताएं? गलती होगी तो। गलती हो गई, क्या गलती हुई, वहाँ क्यों गए, उसका कुछ कारण तो होगा सर। इस बारे में क्या बता सकते हैं हम? क्या बता सकते? मतलब दिल की बात दिल में है, बाहर नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? अपना सच्चा नाम बताए, जो पूरा नाम आपका। भूषण नाम है मेरा। भूषण। तो भूषण जी, जो आप पर आरोप लग रहे हैं, अगर ये पार्षद जी हमारे बीच में यहाँ के निगम पार्षद भी मौजूद हैं, निगम पार्षद जी से जानेंगे कि निगम पार्षद जी बोल रहे कि गलती हो गई है। नहीं, गलती ऐसे थोड़ी होगी चलेगी। इनके कहने से क्या होगा? इन्होंने 10 साल में जो करा कराओ, पर हमारे वार्ड में, हमारे राज्य में और आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हम इन्हें बंद भी कराएंगे और जितने भी एमसीडी कर्मचारी हैं ऐसी जो भी बिल्डिंग पे चलता हुआ हमारे नगर में चलेगा। हमने इन्हें प्यार से पहले भी समझाया, इन्हें नहीं समझ में आया और हमें यहाँ कंप्लेंट दी लोगों ने। हमें नहीं पता था क्या करते हैं क्या नहीं करे, इन्होंने पिछले क्या किया क्या नहीं किया। हमें आगे लोगों की कंप्लेंट आई, यहाँ 25-22
के 22.5 गज के लोग में मकान में लोग रहते हैं, वो गरीब आदमी कैसे कैसे अपना पेट पाल के घर में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई चौका बर्तन कर करके अपना घर बना रहे हैं, और ये उस पर धांधलेबाजी करने पहुंच जाते हैं। कहाँ कानून में लिखा है कि भाई 22 गज के मकान में नक्शा चाहिए, 22 गज में MCD का चाहिए? तो ये सस्पेंड होंगे, जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे ये उन्हें टर्मिनेट कराने का मेरा काम है। और जिनके भी जेई के भी, जो जेई साहब जिन्होंने जिसका नाम ले रहा है वो जेई यहाँ है भी नहीं। रवि क्या नाम बताया था? जेई का नाम ले रहा गौरव, वो जेट है, वो यहाँ है भी नहीं इस वार्ड में। अच्छा, ये वो इस वार्ड में अपनी हाँ ये अपनी तरफ से ही खामा धांधलेबाजी करता है, फ्रॉडबाजी है, और इसे बंद कराएंगे। और जहाँ भी मैं पब्लिक के सामने ही कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप तुरंत मुझे फ़ोन करना, मैं वहाँ पहुँचूँ मौके पर, और बेझिझक को अपना मकान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नगरी में जब तक मैं बैठा हूँ तो आप मकान बनाओ बेझिझक, किसी को अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। आप कोई किसी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, कोई भी मीडिया के माध्यम से कोई किसी को पैसा देगा तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको सबसे बड़ी, कोई आपसे पैसा मांगता है, कोई आपको गलत नोटिस भेजता है, तुरंत आप मेरा नंबर नोट करें, मुझे कॉल करके बुलाएं और मुझे व्हाट्सअप करें कि भाई ऐसे ऐसी बात है, मैं जानूँ, मेरा काम जाने। आपसे कोई अठन्नी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो पहला रुझान नंद नगरी के अंदर से, डी ब्लॉक के अंदर से सामने आया है, जिस तरह राजनीति में लेकर पूरे चुनाव के अंदर लैंटर माफियाओं को पकड़ने का और उनको जेल भेजाने का कार्य कराने के दावे किए जा रहे थे। तो वार्ड 219-20 के अंदर ये पहला रुझान सामने आया है कि डी ब्लॉक के अंदर में एक मकान बनाया जा रहा था, जिसमें ये भूषण साहब हैं जो अपने आप को जय के नुमाइंदे बताते हैं और ये कहते हैं कि जी मैं वहाँ पहुँचा, मेरी गलती हो गई। अब गलती क्या हुई? और वहाँ पर पीड़ित का कहना है कि हमसे यहाँ पर अवैध उगाई की बात भी कही गई है और सेटिंग की भी बात करी गई है, और ये भी कहा गया है यदि हमसे सेटिंग नहीं करी तो आपका ये जो 10,000 का चालान है, एक महीने में ये 10 से 15 भी, 20 भी और भी आ सकते हैं। ये पीड़ित का कहना है जो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। तो एक बड़ी बात, नंद नगरी के अंदर जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, लगता है उन्होंने कार्य करने शुरू कर दिए हैं और साथ स्पष्ट MCD के सभी कर्मचारियों को दावा किया, स्पष्ट कहा है कि यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति MCD का मकान के ऊपर पैसे लेता हुआ मुलविस पाया गया तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो भवन विभाग के जय भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण में उनका क्या कहना है। जनाब बताइए। ऐसे में मुझे ये कहना है कि मेरी पोस्टिंग 22 तारीख को हुई है यहाँ पे। अच्छा, 22 तारीख को आपकी पोस्टिंग वार्ड 220 के अंदर हुई है? 220 के अंदर हुई है जी। और मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये इसके अनुसार ये जो पुराना जेई हैं गौरव, उनके आदेश पे घूम रहा है। मुझे पता नहीं है उनके आदेश पे घूम रहा है या अपने यहाँ पे घूम रहा है। अच्छा, ठीक है। और निगम पार्षद के अनुसार मुझे ये पता लगा है कि ये इलाके में घूम रहा था, उस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप इनके खिलाफ? आपके क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति इस तरह से अवैध उगाई करता हुआ पकड़ा गया है तो आप उन पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ऐसा मैं बताऊँ, इसमें गलती ऐसे आदमियों की नहीं है, गलती पब्लिक की है। अच्छा, हमारे और आपसे आई कार्ड मांगे जाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, और ये ऐसे व्यक्तियों को आई कार्ड नहीं मांगे जाते। चलिए, ये तो एक अवेयरनेस की बात हो सकती है, कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपके क्षेत्र के अंदर भले चाहे आपकी 22 तारीख को ही पोस्टिंग क्यों नहीं हुई हो, यदि इस तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपकी कार्रवाई क्या है उसके ऊपर? कार्रवाई की जाए। तो आप अपने लेटर से, अपनी कलम से क्या लिखने जा रहे हैं डीसी के लिए? कैसे जी? डीसी के लिए क्या एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं? इसके बारे में है ना, मैं अपने उच्च अधिकारी को सूचित करूँगा और जो वो आदेश करेंगे वो मान्य होगा। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे वार्ड 220 के जय हैं जिन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ और ये क्षेत्र के अंदर आ गए अवैध उगाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ की जनता का कहना है। तो ये तो एक बड़ी बात है कि किस तरह से MCD में धांधली चल रही है, लेकिन इस धांधली को ख़त्म करने के लिए निगम पार्षद का दावा है कि अब हम मैदान में आ गए हैं, अब इस तरह की धांधली बिल्कुल भी क्षेत्र के अंदर नहीं चलेगी। सर, क्या नाम है आपका? सलीम। आज आपके क्षेत्र में एक लेंटर माफिया पकड़ा गया है और पार्षद साहब ने भी आज एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमें इस चीज़ में बहुत बढ़िया लगा है जो हमारे पार्षद साहब ने करा है जो, और मुझे इतने यहाँ से सबसे हमें थोड़ी डरता है यहाँ से हमारे पास ना आ जाए MCD वाले, तो थोड़ा हमारा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया करा है इन्हें। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे हुआ करता था तो उस वक्त का कैसा रखता है? आते थे, कई बार आए हुए हैं, कई बार यहाँ से चीज़ में लेके भी गए हैं, पर अब जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। चलिए, ठीक है। और भी जनता हमारे बीच में मौजूद है, उस जनता से जानेंगे।
इस तरीके से ये मामला आज आपके बीच में आया है, इसको लेकर आपका क्या राय है? पहले तो सर मैं रमेश विजय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मुहिम चलाई है, जनता को जागरूक किया है कि आगे कोई भी ऐसी घटना घटती है, कोई भी ऐसा बिना उनके पीछे किसी को 1 रुपया ना दे। और मैं इसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, D1 98 का, क्योंकि जो भी ऐसा आदमी ने जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए उस पर, और आगे ताकि ये इसके लिए सबक हो। इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए ठीक है। खबर चाहे क्राइम की हो या हो राजनीति के दंगल की, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, SN न्यूज़ दिल्ली।